नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर रामपुर तिराहे के पास श्री नारायणपुरम में एक ऐतिहासिक और भावुक पल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह की स्मृति में नारायणपुरम द्वार का भव्य लोकार्पण हुआ। नारायणपुरम कॉलोनी समिति के अध्यक्ष एवं स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह के पुत्र सुनील चौहान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, रालोद विधायक राजपाल बालियान, सांसद चंदन चौहान और ब्लॉक प्रमुख अमित चौधरी ने शिरकत की। आपको बता दें कि बाबू नारायण सिंह ने जनता और किसानों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके पौत्र चंदन चौहान ने इस मौके पर कहा कि वे अपने दादा की सेवा भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। नेताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि चंदन ने बाबू नारायण सिंह का नेतृत्व और सादगी झलकती है। 2004 में बनी नारायणपुरम कॉलोनी उनके विजन का प्रतीक है और यह द्वार उनकी विरासत को सम्मान देता है। यह कार्यक्रम न केवल एक गेट का उद्घाटन है बल्कि जनसेवा की प्रेरणा का संदेश देता है। देखो, ये मेरे फादर का नाम है नारायण सिंह। वो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। छोटा भाई भी एमपी रहा है, एमएलए रहा है, जिला अध्यक्ष रहा है संजय चौहान। अब मेरा भतीजा संजय का लड़का एमपी है। ये कॉलोनी हमने 2004 में स्थापित की अपने फादर के नाम से, बाबू नारायण सिंह जी के, और इसमें जो है इसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और अब यहाँ इसमें 3 कॉलोनी बन गई, तीनों का एक ही नाम हो गया, नारायणपुरम। बाबू नारायण सिंह जी, और आज उनकी स्मृति में एक द्वार का निर्माण किया गया है। एक पूरे कॉलोनी का भी निर्माण उनके नाम से हुआ है, बाबू नारायण सिंह पुरम के नाम से। आज उनकी स्मृति में जो गेट का लोकार्पण हम सब लोग लेके आए, उसमें आदरणीय राजपाल बालियान, भाई चंदन चौहान जी और तमाम जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे हैं। आज हमारे बाबू नारायण सिंह जी के गेट का द्वार का उद्घाटन हुआ और हमारे मंत्री जी अनिल कुमार के द्वारा किया गया। हम लोग उसमें शरीक हैं। आज पुरकाजी विधानसभा के अंदर रामपुर चौराहे पे स्थित नारायणपुरम में स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी स्मृति में एक द्वार का निर्माण यहाँ की सोसाइटी ने किया है। ये पहला द्वार अपने आप में बाबूजी के नाम पे है और भारी संख्या में सर्व समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित होके आज गरिमाई उपस्थिति माननीय मंत्री अनिल कुमार जी, माननीय राजपाल बालियान जी, आदरणीय जो है हमारे अमित प्रमुख साहब और तमाम राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियों के और समाज के लोग ने आके अपने अपने तरीके से स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी को याद किया और उनकी स्मृति में बनाए गए द्वार को उनका लोकार्पण कर आने वाले समय में उनके विचारों को, उनकी बातों को, उनके संस्कारों को जीवित रखने की जो है प्रेरणा लेने का काम। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत के साथ हुई बदसलूकी और पगड़ी गिरने की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह गलत हुआ और भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बड़ा दिल रखकर सभी को माफ किया। भाकियू की किसान मजदूर सम्मान पंचायत में सपा के मंच पर कब्जे के सवाल पर उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि यह किसान संगठन है जिसमें रालोद और सपा के नेता शामिल थे। अनिल कुमार ने सपा सांसद इकरा हसन के हिंदूवादी लोगों को आतंकवादी कहने वाले बयान को भी गलत ठहराया। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, वो मंच किसानों का मंच था। समाजवादी के लोग भी किसान हैं, लोकदल के लोग भी किसान हैं, भाजपा के लोग भी किसान हैं, और समाजवादी के लोगों ने मंच कब्जा लिया तो मैं इसमें क्या करूँ? गलत है। मैं इस बात को सही नहीं मानता, ये गलत है। उनको मान लो किसी को आतंकवादी नहीं कह सकते। अभद्र व्यवहार हुआ, उसकी हम लोगों ने निंदा की, हमारे दल के लोगों ने भी निंदा की, हम भी निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को आतंकवादी का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते। वहीं रालोद विधायक राजपाल बालियान ने कहा कि ऐसी घटनाओं के पीछे उपद्रवी होते हैं, न कि प्रशासन या सरकार का इरादा। ऐसा तो है नहीं कि उनमें प्रशासन की ये मंशा हो कि भाई राकेश टिकैत जी के साथ कुछ अभद्र व्यवहार हो, या सरकार की ये मंशा हो कि राकेश जी के साथ ये दुर्घटना हो। कुछ उपद्रवी होते हैं और इक्का दिक्का भीड़ में इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा कोई था जिस वजह से छोटी मोटी घटना हुई और उस घटना के ऊपर बड़ा आक्रोश किसान यूनियन में रहा।
मुजफ्फरनगर में टिकैत परिवार और हिंदू संगठनों के मध्य तनाव के बीच राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक विद्वेष और प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि मर्यादा बनाए रखकर इसका पटाक्षेप करना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। कपिल देव ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों से बातचीत की और सभी से संयमित भाषा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई मर्यादा भंग हो और समाज में तनाव बढ़े। प्रत्याशित घटना हुई, श्री राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं मंच पर आए तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों ने एक ऐसी टिप्पणी करने का वहाँ पर नहीं होनी। तो उस समय में इतना ही कहूंगा कि लड़ाई कोई ना आपस की लड़ाई है, ना कोई समाज में किसी एक दूसरे ना, तो संयम रहे और हम आपस में एक दूसरे से लड़ने के बजाय या दिखने के बजाय एक साथ सामूहिक शक्ति, पूरे देश की ताकत आतंकवाद के खिलाफ दिखाई दे, उस ताकत के साथ हम सबको खड़े होना। मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू मोर्चा ने पहलगाम आतंकी घटना में मारे गए 28 हिंदुओं की 13वीं के अवसर पर आर्य समाज मंदिर में हवन और शोक सभा का आयोजन किया। हवन में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शोक सभा में मोर्चा अध्यक्ष मनोज सैनी ने जन आक्रोश यात्रा में राकेश टिकैत के साथ हुई घटना पर खेद जताया और किसान यूनियन के मंच से दी गई निंदा की। उन्होंने इकरा हसन के हिंदू संगठनों को आतंकी बताने वाले बयान को राष्ट्र विरोधी करार दिया। सभा में कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो हमारे 28 हिंदू मारे गए थे, आज उनकी 13वीं के अवसर पर संयुक्त हिंदू मोर्चा के द्वारा हवन यज्ञ व शोक सभा का आयोजन किया गया और सभी हिंदू नेताओं ने शोक सभा के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी व भारत सरकार से मांग करी कि आज 13 दिन पूरे हो गए हैं परंतु अभी तक भी आतंकवादी उनके समर्थकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अतः वो जल्दी जल्दी आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर उनकी मौत का बदला ले। मुजफ्फरनगर में पुलिस भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हरसोली गांव के शिव मंदिर के पुजारी महंत सुखराम महाराज ने आरोप लगाया कि शाहपुर थाना प्रभारी ने उनसे 1.5 लाख रुपए मांगे, जिसमें से 31,000 रुपए दे दिए गए। हरसोली चौकी प्रभारी ने भी जीर्णोद्धार के नाम पर 20,000 रुपए मांगे। एक सिपाही पर मंदिर के दान से 25,000 रुपए और शराब के लिए पैसे ट्रांसफर कराने का भी आरोप है। पुलिस ने मंदिर की सीसीटीवी फुटेज भी जब्त कर ली है। नाथ संप्रदाय के संत और ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। शिकायत के बाद सीओ बुढ़ाना ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये एसओ साहब ने और दरोगा जी ने और 2 कांस्टेबल है, उन्होंने बहुत बड़ा दबाव बनाया मेरे ऊपर। यहाँ से पैसा ले जाने के लिए पैसा लेके भी गए, फंडिंग भी कर रखी फोन से और बाद 31,000 रुपये मैं उनको दे भी आया। आज जोड़िया मगर यही मैं योगदान कर सकूं और इस साल का मेरा कोई बजट नहीं है। मंदिर में काम चल रहा है, कहते चौकी में काम चल रहा है, थाने में काम चल रहा है, यहाँ से दान कर 1.5 लाख रुपए का दबाव बनाया। मैं फिर भी 31,000 रुपये दे आया। आज जोड़िया फिर भी तीसरे दिन मेरे पास में पुलिस वालों को भेजकर दबाव बनाया गया। निर्माण कार्य के नाम पे इनसे 1.5 लाख रुपए की मांग करी। अब ये दबाव में उसके की 31,000 रुपये उसे दिया है। जब 31,000 रुपये दे का हाथ धो लो तो सरदार जिसने जो देते उसके बाद भी इन पर दबाव बनाएगा। चौकी इंचार्ज द्वारा गजेंद्र द्वारा इन पर दबाव बनाएगा कि यहाँ भी पैसे दो। उन्होंने भी से 20-21,000 रुपये इन्होंने उसे दे दिए और ये विभाग पैसा देता है यार। ये यहाँ इतना भ्रष्टाचार सीमा पार कर चुकी कि जो है धर्म स्थल का भी कोई वो नहीं रहा। इतनी निंदनीय घटना की। मुजफ्फरनगर में आर्य समाज मंदिर में शिवसेना और हिंदू क्रांति सेना की मासिक बैठक में आशीष शर्मा को हिंदू क्रांति सेना का नगर अध्यक्ष और अंकित बालियान को शिवसेना का जिला सचिव नियुक्त किया गया। शिवसेना के प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और सहारनपुर मंडल अध्यक्ष लोकेश सैनी ने भगवा पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। हिंदू क्रांति सेना के जिलाध्यक्ष हरेंद्र शर्मा और शिवसेना नगर अध्यक्ष जितेंद्र गोस्वामी ने कहा कि हिंदुत्व और देश की रक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे। बैठक में कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज माननीय मनोज सैनी जी के दिशा निर्देश पर चलाया सदस्यता अभियान को लेकर आज शिवसेना में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने तो शिवसेना की सदस्यता ग्रहण करी है और वहीं जो हमारे शिवसेना और हिंदू क्रांति सेना में लगातार ईमानदारी और वफादारी से जो कार्य कर रहे थे उन कार्यकर्ताओं को आज नई जिम्मेदारी दी है, जिसमें आज अंकित बालियान को शिवसेना का जिला सचिव व पूर्व में शिवसेना नगर अध्यक्ष आशीष शर्मा को हिंदू क्रांति सेना का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
मुजफ्फरनगर में शिवसेना ने हेमंत शर्मा को युवा जिला प्रमुख नियुक्त किया। रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश शिवसेना के राज्य प्रमुख ललित मोहन शर्मा ने उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। शहर के प्रकाश चौक स्थित जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हेमंत शर्मा का फूल मालाओं के साथ अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पटका और फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। शिवसेना के प्रदेश महासचिव संजीव शंकर और भवानी सेना की जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी ने भी उन्हें बधाई दी। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर शहीद भगत सिंह एकता मंच ने रविवार को 23वें निःशुल्क जल सेवा का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्वामी ब्रह्मानंद पुरी ने किया। मंच के सदस्य पिछले 22 वर्षों से यात्रियों को निःशुल्क ठंडा पानी पिलाकर सेवा करते आ रहे हैं। इस बार सेवा की शुरुआत ठंडे पानी और शरबत के साथ हुई। साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने छोले चावल और हलवे का प्रसाद ग्रहण किया। मंच के सदस्यों ने बताया कि यह प्याऊ 4 महीने यानी कि 120 दिन तक चलेगी। कृपा से लगातार पिछले 3 सालों से भगत सिंह एकता मंच अनमोल जी के नेतृत्व में कर रहा है। मैं अनमोल जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मंच जो है जो ये युवकों को भोजन और प्यासों को पानी को काम करता है, वे लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं जो बच्चों के साथ होते हैं। जो ये संस्था है इसके द्वारा प्रतिवर्ष स्टेशन पर 4 महीने जल सेवा की जाती है और मैं ये समझता हूँ कि जो ये सेवा है ये प्रभु की सबसे प्रथम सेवा, उनकी सर्वप्रिय सेवा है अन्नदान और जलदान। इसकी सेवा, इसके मुकाबले की कोई दूसरी सेवा नहीं। मुजफ्फरनगर के सहारनपुर हाईवे पर तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक सुमित और शुभम गंभीर रूप से घायल हो गए। देवबंद निवासी दोनों युवक मेरठ से अपने घर लौट रहे थे। हादसा तब हुआ जब वे दिल्ली देहरादून हाईवे पर रामपुर तिराहा पार कर मुजफ्फरनगर सहारनपुर रोड पर पहुंचे। सुमित की हालत अत्यंत गंभीर है, जबकि शुभम का एक पैर टूट गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों को तुरंत जिला चिकित्सालय पहुँचाया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।